जंग में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर करना सबसे पहला और मुश्किल तरीन काम होता है। दौरे जदीद में होने वाली जंगों ने साबित कर दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स स्ट्राइक से बचने के लिए बहुत कारआमद हथियार हैं और इसकी झलकियां हमें रशिया यूक्रेन वॉर में भी दिखाई दी हैं। पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरा इंडियन एयर फोर्स की बजाय इंडिया का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जंग में कोई भी चीज सिल्वर बुलेट नहीं होती। डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए सबसे अहम चीज स्टेल्थ है। हाइपरसोनिक वेपन्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद यूएस और यूरोपियन डिफेंस कंपनीज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स में बेहतरी लाने में मसरूफ है। मिसाल के तौर पर नेवल स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और जो उस वक्त मंजरे आम पर आए हैं जब हर तरफ हाइपरसोनिक वेपन्स के चर्चे हैं। इससे पता चलता है कि यूएस और वेस्टर्न वॉर फिलॉसफी में स्टेल्थ को मरकजी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहा है और अब हमारी ये टेक्नोलॉजी काफी मेच्योर हो चुकी है। पाकिस्तान का नया तैमूर सब सोनिक क्रूज मिसाइल एक रिफाइंड स्टेल्थ डिजाइन है और ये एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ एक मौसर हथियार साबित होगा। ये F-17 दो तैमूर क्रूज मिसाइल कैरी कर सकता है और ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने से पहले उसकी पोजीशन का पता लगाना पड़ता है और इस मकसद के लिए यूएवी तो बहुत मौसर और एक्सपेंडेबल सिस्टम साबित हुए हैं। नगोर्नो काराबाग और रशिया यूक्रेन वार में इन्होंने अपनी वैल्यू को साबित किया है। इन वर्ल्ड ट्रेंड्स को देखते हुए पाकिस्तान मिलिट्री ने एक बड़ी यूएवी फ्लीट तैयार की है। TB2, अकिंसी, शाहपार 2, विंगलोंग 2 हमारी यूएवी फ्लीट का अहम हिस्सा है। लेकिन यूएवीज को बड़ा खतरा दुश्मन के EW जैमिंग एसेट से होता है, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। पाकिस्तान के पास अकिंसी यूएवी मौजूद है जिसकी पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स यानी ECM पोर्ट कैरी कर सकता है जो EW जैमिंग थ्रेट को काउंटर कर सकती है। अगर हम अपनी यूएवी फ्लीट का अकिंसी के साथ नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट पैदा कर लें तो इसकी ECM पोर्ट मिशन में शामिल बाकी यूएवीज को भी EW थ्रेट से बचा सकती है। डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए एयर फोर्स के साथ साथ लैंड फोर्सेस पर भी जिम्मेदारी आती है। इसी को तो हम कंबाइंड वॉरफेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ एयर फोर्स और लैंड फोर्सेस के दरमियान रियल टाइम डाटा शेयरिंग निहायत जरूरी है। अगर कोई सर्वेलेंस एसेट डिफेंस सिस्टम की पोजीशन को डिटेक्ट करता है तो लैंड फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि फौरन इस पर सैचुरेशन अटैक कर दें। इस मकसद के लिए पाकिस्तान आर्मी ने 140 किलोमीटर रेंज के हामिल फतह 1 गाइडेड MLRS प्रोड्यूस किए हैं जो जंग में बॉर्डर के करीब पड़े डिफेंस सिस्टम पर स्ट्राइक के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होंगे। ये तमाम एसेट्स बॉर्डर रीजन में डिप्लॉयड एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपने S-400 को बॉर्डर से दूर अपने सिटीज के डिफेंस के लिए डिप्लॉय करता है तो इसे वहां पे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा काम करना होगा। तुर्की का सोम जे मिसाइल तैमूर जितनी ही रेंज रखता है लेकिन इसका वेट सिर्फ 540 kg यानी तैमूर के वेट से भी आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे कंपोजिट मटेरियल टॉप नॉच क्वालिटी के नहीं है और हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में मजीद रिफाइनमेंट की जरूरत है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि कंपोजिट मटेरियल्स पर जेन्युइन वर्क शुरू हो चुका है और 8-10 सालों में हमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी।